साफ है, ये क्या लगाएंगे, जो होगा ये भागलपुर लेके भागेंगे कि अब की तारीख चुनाव में पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री से गलत बुला गया, बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा। नहीं बोलना चाहिए, प्रतिनिधि हैं ना बोलना। किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए वो तो बहुत गलत है, उन्हें कोई अब हम बोलेंगे बहुत भारी, हम कड़ा बोल देंगे। अभी लोकसभा सीनियर लोग के लेवल में हम नहीं है, इसलिए हम बोलना नहीं चाहते। तैयारी है, 3 लाख पर्सनल हमारी वोट हो गया है। पहलवानी को मोबाइल भी कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, आधा रात में कहीं जाते हैं तो लेकर बधारी में बैठ के मोबाइल देख रहा है, कई जगह पकड़ के डांटे भी हैं। बक्सर में भागेलू यादव व्यायामशाला पर विराट दंगल आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री ददन पहलवान ने कहा, पहलवानी को नई पहचान के साथ ही ऊंचाइयों तक पहुंचाने का करेंगे कार्य। नीतीश पर बोलने से बचते नजर आए, हालांकि माना कि नीतीश कुमार ने सदन में गलत बयान दिए हैं। अश्विनी चौबे पर बोला हमला। अब खबर देखें सुने विस्तार से। बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत मठिला गांव स्थित भागेलू यादव व्यायामशाला पर मंगलवार को विराट दंगल का आयोजन किया गया, जहां उत्तर प्रदेश तथा बिहार के नामी पहलवानों द्वारा पहलवानी में एक से बढ़कर एक दांव पेंच दिखाते हुए वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए भरपूर जलवे बिखेरे। वहीं पहलवानों के नए नए दांव पेंच से लोग तालियों की गड़गड़ाहट से वहां के माहौल को और भी आनंदित और खुशनुमा बना डालते थे। वहीं इस विराट दंगल कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि विलुप्त होती जा रही पहलवानी के क्षेत्र में उनके द्वारा एक नया आयाम पैदा करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहलवानी को लेकर 10% आरक्षण दिलवाने का कार्य करेंगे। यहाँ तक कि प्रत्येक पंचायतों में दो भैंस रखकर युवाओं को दूध, दही और छाछ पिलाकर पहलवानी के प्रति जागरूक करते हुए पहलवानी के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया जाएगा। वहीं उन्होंने पटना इनकम टैक्स गोलंबर पर बहुत भारी पहलवान वीर लोरिक, जो कि 85 किलो का तलवार और 80 किलो की ढाल लेकर चलते थे, उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी मेरे द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहलवानों को मोबाइल भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने या कार्य कर रहा है। वहीं जब उनसे विधान परिषद में नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं के प्रति दिए गए जनसंख्या नियंत्रण पर बयान को लेकर पूछने पर उन्होंने कहा कि छोड़िए, जाने दीजिए, लोकसभा का चुनाव है, बवाल हो जाएगा। हालांकि उन्होंने यह माना कि सदन में गलत बयान दिए हैं नीतीश कुमार। इसके बाद कई सवालों पर बचते नजर आए। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की पगड़ी का मान सम्मान का रक्षा करने हेतु दृढ़संकल्पित हूं और इसी मुद्दे पर मेरी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत वोट 3 लाख है। इसका सर्वे किया जा सकता है। वहीं उन्होंने बक्सर सांसद सह केंद्रीय मंत्री पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनका इस बार बक्सर की जनता यहां से उखाड़ भागलपुर भेजने का कार्य करेगी। वहीं उन्होंने बक्सर के श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और केवल की मूर्ति बनवाने की भी बात कही। आपको बताते चले कि वहां एक ही स्थल पर दो कुश्ती हो रही थी, जहां एक तरफ ददन पहलवान तो दूसरी तरफ डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा के अलावा क्षेत्र के कई गणमान्य जनप्रतिनिधि के अलावे सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आप सुने पूरी बयान कि ददन पहलवान ने क्या कुछ कहा। अभी तक आपने हमारा YouTube सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और खबर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। और कुश्ती का फैसला हो गया, ताली बजाकर सम्मान कर लीजिए। बहुत सुंदर टांग का मारकर राहुल भगवान भैया के समय में चित कर दिया। कोई बात नहीं, ये गाँव है, बहुत लोग इस कुश्ती को देख नहीं पाए। अरे हम तो बोल दिए कि हर पंचायत में व्यायामशाला होगा, हर पंचायत में 2 भैंस बांध देंगे, अपनो लड़का खिलाएगा पिलाएगा, दूध पिएगा, पहलवान होगा। नौकरी में 10% आरक्षण दिलवाने के लिए हम बोले हैं, तो नौकरी में भी आरक्षण हम दिलवाएंगे। विधायक जी, बहुत दिनों से ये हम लोग बातें सुन रहे हैं, मगर अभी तक ये धरातल पर नहीं। धरातल पर सरकार हमारा आ जाए, सरकार तो हमारा है नहीं। हम तो नीतीश कुमार के कई बार चिट्ठी लिखे और चिट्ठी लिखने के बाद हमने वीर लोरिक के एक मूर्ति बनाए थे, तो वीर लोरिक पहलवान थे बहुत भारी, तो वीर लोरिक के भी हम आपका मूर्ति स्थापित करने के लिए आपका इनकम टैक्स पर 2 गोलंबर बना है। तो हमारे जाति के बलवान शक्तिशाली वीर लोरिक जो 85 मन का तलवार 80 मन का ढाल लेके घूमते थे, उनका भी मूर्ति स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री के 4 बार चिट्ठी लिखे, लेकिन ये अंतिम चिट्ठी है। और हम तेजस्वी उप मुख्यमंत्री के भी हम पत्र लिख के भेजे हैं कि अब की बार
एक तरफ बाबा बख्तौर की मूर्ति इनकम टैक्स गोलंबर पर लगे और दूसरे तरफ बीर लोरी का मूर्ति स्थापित करने के लिए हम उन लोगों से मांग किए। पहलवानों की कद्र थी। अब देखे नहीं, हम पहलवानी कराए पटना में भी, भारत केसरी डुमराव में भी कराए हम, तो हम तो कराते रहते हैं भाई। अब तो हम चालू करेंगे और जब नौकरी में आरक्षण मिलने लगेगा तो पहलवानी चालू हो आप जाएगा। क्या मानते हैं कि ग्रामीण युवा जो है पहलवानी से भाग रहे हैं? पहलवानी को वो मोबाइल भी कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। आधा रात में कहीं जाते हैं तो लड़का बधारी में बैठ के मोबाइल देख रहा है, कई जगह पकड़ के डांटे भी हम बहुत, तो मोबाइल नुकसान कर रहा है और उसको समय नहीं मिल रहा है और ना उसको ज्ञान है। अभी मोबाइल धर लिया, चल दिया। अब हम जाएंगे गांव-गांव में बताएंगे, अखाड़ा चलने लगेगा, बाप मातारी लेके अखाड़े पर जाएगा। जैसे हम अपना पोता करणवीर को जाते हैं तो हर जगह अखाड़े पर ले जाते हैं, सतपाल के अखाड़ा पर उसको लड़वाते हैं। तो वही तरह देखिए पहलवानी जब चालू कराना होगा तो कराएंगे। क्या अपील करेंगे गाँव के युवाओं से? गांव के युवाओं से देखिए, जो पहलवान होगा, जो मजबूत होगा, हमारे जैसे बनेगा। जैसे आपने देखा कि हम पहलवानी भी करते थे, मास्टर की नौकरी लगने के बाद हम पहलवानी के देन से ही विधायक बने। पहलवानी के देन से भी हम इतना हमारा के पूरे भारत के लोग पूछता है। इसलिए पहलवान और वोटर को हम बहुत कदर करते हैं, आदर करते हैं। अब पहलवानी हम फिर एक डुमराव में आप लोग के आशीर्वाद से कराने के अब हम बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा। नहीं बोलना चाहते, प्रतिनिधि हैं ना बोलना। किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए वो तो बहुत गलत है, उन्हें कोई अब हम बोलेंगे बहुत भारी, हम कड़ा बोल देंगे। अभी लोकसभा नजदीक बिहार जाना जाता है, वहाँ पर बिहार को रिप्रेजेंट इस तरीके से मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे? ना वो मुख्यमंत्री से गलत बुला गया है। बोला गया है या बोल दिया? अब हम बोलेंगे, दल के लोग पक्ष में ही हैं के दल, जो भी दल के लोग। ना हम देखिए, हम तो भाई हम विद्यार्थी से राजनीति में नहीं आए। हम एक टीचर हैं और टीचर हम देखे हैं पूरे भारत के संसद में और आपका विधानसभा के लोगों से संपर्क है। ऐसा आवाज़ कहीं पूरे भारत में दिखाई नहीं दिया। ना एमएलए भागीरथी देवी कह रही हैं कि गांजा पी करके इस तरह के बात बोल रहे हैं। अब हम देखिए, हम देखे नहीं तो बोलेंगे नहीं। आज मीडिया से नीतीश कुमार महिलाओं को शिक्षित, मीडिया से भी भागते नजर आए, प्रणाम किए आज। प्रणाम कर लिए? हाँ, तो चलिए, अब तो बहुत बढ़िया है कि प्रणाम कर लिए। मांझी से भी उनका तुम तड़ाम हो गया है। चलिए देखिए, मांझी हो या आपका नीतीश कुमार जी हो या लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमसे ये सीनियर लोग हैं और सीनियर लोग के लेवल में हम नहीं हैं, इसलिए हम बोलना नहीं चाहते। श्री राम के कहें करें हैं, हम तो पहले ही से बोल रहे मानी कि अयोध्या पहले ही बनना चाहिए। और राम सीता लक्ष्मण के साथ साथ केवट मल्लाह जो पार कराया, उसको भी मूर्ति स्थापित करने के लिए हमें लगता है कि विश्वामित्र की नगरी में विश्वामित्र बोल दिए, चारों मूर्ति लगाने के लिए हमारी संकल्प है। ये क्या लगाएंगे, जो होगा ये भागलपुर लेके भागेंगे कि अब की तरह चुनाव में पता चल जाएगा। आपकी चुनाव में क्या आपकी तैयारी है? चुनाव में पूरी तैयारी है, आप लोग गाँव में सर्वे कर लीजिए। विधायक मुन्ना तिवारी भी आ रहे हैं इसमें। मुन्ना तिवारी की कोई बात नहीं है, वो अपन विधायक लड़े हैं। एमपी लड़ने में तो कोई लोकतंत्र है, कोई रोक नहीं सकता है। तो लोकतंत्र में किसको रोका जाएगा? जानना चाहती है कि जन नेता है ददन पहलवान, इस बार निर्दलीय आ रहे हैं या किसी दल से आ रहे हैं? अभी एक निर्णय नहीं है। हमारी तो फुल तैयारी है। 3 लाख पर्सनल हमारी वोट हो गया है, इसलिए कि 1,88,014 में वोट मिला था। हम बहुत मेहनत किए, अब बहुत गांव में घूमे हम, अभी हमारा 3 लाख वोट हो गया। क्या विजन रहने वाला है इस बार आपका? अब की चुनाव जीतेंगे हम। विजन क्या रहेगा जनता के? विजन जनता के बीच में तो आप बोल दिए कि हम जनता के मान सम्मान पगड़ी के रक्षा करने का मेरा संकल्प है, वही है। क्या लड़ाई इस बार बाहरी बनाम स्थानीय? बाहरी तो कोई जीतेगा नहीं अब की बार। बाहरी कहाँ से जीतेगा? बाहरी में लोकल जो लोग चुनाव लड़ा के जिता के देख लिए हैं, उसको सारे लोग जान गए। उस पैराशूट से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, उस सब की हालत खराब हो जाएगा अब की चुनाव में। इसलिए कि हमारा परिवार और समाज के लोग जितना है, चाहे बड़ा जात हो छोटी जात हो, सब लोग हमारे फेवर में हैं।